झनक की वजह से पुतुल की लाइफ में आ गई है बहुत बड़ी खुशी। अब जहाँ पे पुतुल से मिलकर आर्या ने अपनी मांगी है माफ़ी अपनी गलतियों की। तो दोस्तों झनक की आने वाली कहानी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल आपको बता दें यहाँ पर कहानी एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्स्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुँच चुकी है जहाँ पे इस बार रिश्ते की वह सारी उलझनें खत्म होती हुई नजर आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के उस कैफे में जहाँ पर झनक और आर्या एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर रहे होंगे। जहाँ पे झनक आर्या से उस अतीत की सच्चाई जानने की कोशिश करती है पुतुल के बारे में कि आखिरकार आर्या ने पुतुल के साथ ऐसा क्या किया था। तो वहीं पे दूसरी तरफ झनक को अनजान आदमी के साथ देख लेने वाली है अदिति और उसका बॉयफ्रेंड कौशिक, जो कि देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है। और आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि अदिति तुरंत ऋषि को कॉल करेगी और यहाँ पर जो है फाइनली ऋषि का कॉल रिसीव भी कर लेता है। और यहाँ पर अब अदिति ऋषि को सच्चाई बताती है कि मैंने झनक को किसी अनजान आदमी के साथ बात करते हुए कैफे में देखा है। अब यह बात सुनकर ऋषि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ पर ऋषि यह सोचता ही है कि झनक अकेले कैफे क्यों जाएगी, अगर उसे जाना होगा तो वह मेरे साथ जाएगी। वैसे भी झनक को तो बिल्कुल सिंपल लाइफ पसंद है, उसे कहीं भी घूमना पसंद नहीं है। और यहाँ पर अब अदिति की बात जो है ऋषि के दिमाग में जो है पूरी तरीके से घूमने लगेगी। एक तरफ उसका दिल झनक के ऊपर विश्वास करता है तो वहीं पे दूसरी तरफ उसका दिमाग उसके ऊपर शक करने को लगता है। तो यहाँ पर ऋषि नहीं चाहता है कि वो झनक के ऊपर शक करे। अब क्योंकि झनक कभी भी झूठ नहीं बोलती, यहाँ पर ऋषि फैसला कर लेता है कि वो अब क्यों ना झनक से ही सच पूछ लेता है। और यहाँ पे फाइनली ऋषि झनक से पूछने की कोशिश भी करता है, जहाँ पर झनक जो है ऋषि से फिलहाल इस सब कुछ छुपाती है। वहीं पे आने वाले ट्विस्ट में हमें देखने को मिलेगा कि जो है छुप करके जो झनक के पुतुल और आर्या एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हुए नजर आएंगी झनक। अब यहाँ पर इनके बीच जो है बहुत सारी गलतफहमियां फिर से रिश्तों में दूरियां लाएंगी। अब यहाँ पर झनक उन दूरियों को कम करके दोनों को फिर से एक करने वाली है। वहीं पे हम देखेंगे कि जब सालों बाद आर्या जो है पुतुल को अपने सामने देखेगा तो उसकी दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार जो है साफ झलकेगा। वहीं आर्या अपनी गलतियों की माफी मांगता हुआ भी नजर आएगा पुतुल से। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वहीं पे इन दोनों के बीच में जो है ऋषि झनक के बीच में गलतफहमियां भी पैदा होने वाली है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड लेकर, प्रोमो को लेकर आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज झनक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन में जो है यहाँ पे एक तरह से जो है शक और यहाँ पे गहराता जा रहा है। हर किरदार के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आर्या के जाल में फंसी झनक सच जानकर उड़ जाएंगे होश। दोस्तों यह सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि आने वाले एपिसोड का पूरा सार है, जिसमें धोखा है, चालाकी है और इमोशन का एक ऐसा खेल हमें देखने को मिला जो दर्शक काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पुतुल को आर्या मुखर्जी का लेटर मिलता है। इस लेटर ने पहले तो पूरे चटर्जी परिवार में हलचल सी मचा दी, लेकिन असली तूफान तो अभी दोस्तों बाकी था। झनक को शुरू से ही इस लेटर पे शक होता है। उसे लगता है कि आर्या का अचानक से बदल जाना और माफी मांगना इतना तो आसान दिख हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर बैठ जाता है कि इसके पीछे कहीं बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। लेकिन पुतुल जो अपने अतीत से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है, वो अंदर ही अंदर टूट गई है। आर्या का नाम सुनते ही उसके पुराने जख्म फिर से हरे होने लगते हैं। ऐसे में झनक एक सहारा बनकर यहाँ पे पुतुल के साथ खड़ी होगी। वह पुतुल को समझाने की कोशिश करती है, अगर सच्चाई जाननी है तो डर से तो भागना नहीं, उसका सामना करना होगा। और यही वह वजह होती है झनक खुद इस मामले में आगे बढ़ने का जो फैसला करती है। इधर आर्या जो बाहर से एक बदला हुआ इंसान नजर आ रहा है, अंदर ही अंदर जो है बहुत बड़ी साजिश तो नहीं कर रहा। उसका मकसद सिर्फ पुतुल से माफी मांगना नहीं, बल्कि वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो पूरे परिवार को जो है हिला कर रख दे। वह जानता है कि झनक इस पूरे मामले में दखल जरूर देगी और यहीं पे उसकी सबसे बड़ी चाल होगी। आर्या ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि झनक खुद उससे मिलने के लिए मजबूर हो जाए। वह पुतुल के जरिए झनक तक अपनी बात पहुंचाता है और एक ऐसी स्थिति खड़ी कर देता है जहां झनक को लगेगा कि अगर वह खुद जाकर सच्चाई नहीं जानेगी तो बहुत देर हो जाएगी। अब यही वह पल है जब झनक बिना किसी पूरी सच्चाई बताए आर्या से मिलने निकल पड़ती है। जगह सुनसान होगी, जहां माहौल एक अजीब से डर सन्नाटा होगा। जैसे ही झनक वहां पहुंचती उसे एहसास होता है कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। आर्या वहां पहले से मौजूद होता है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है जो उसके असली इरादों को जाहिर कर रही है। आर्या झनक से मीठी मीठी बातें करना शुरू करता है। वह खुद को अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आ जाती है। वह झनक को इमोशनली मैनिपुलेट करने लगता है। वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो झनक को कंफ्यूज
चीज कर दे। अब उसे अपने फैसले पे शक होने लगेगा। झनक समझ जाती है कि वह एक जाल में फंस चुकी है, वहां से निकलने की कोशिश करेगी लेकिन आर्या उसे रोक लेगा। अब हालात ऐसे बन गए हैं, झनक ना चाहते हुए भी उसकी बातें सुननी पड़ रही है। आर्या उसे बताते वह सिर्फ पुतुल के लिए नहीं बल्कि झनक के लिए वापस आया है। यह सुनकर झनक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। असल में आर्या का असली मकसद तो कुछ और ही होगा। वह झनक को अपने प्लान में हिस्सा बनाना चाहता है। वह चाहता है कि झनक को उसके कहे अनुसार काम करे, अब नहीं तो वह पुतुल और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल होगा जिसमें झनक पूरी तरह से फंस जाएगी। दूसरी तरफ ऋषि को जब इस बात का पता चलेगा तो वह झनक कहीं अकेले गई है तो उसका शक होगा यहाँ पे झनक। वह तुरंत झनक के ढूंढने के लिए निकल जाएगा। उसके दिल में डर होगा कहीं ना कहीं झनक किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। जैसे वो आर्या के बताए हुए इस जगह पे पहुंचता है उसका डर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर झनक आर्या की असलियत समझ चुकी है। वह उसे साफ साफ मना कर देती है कि उसके किसी भी गलत प्लान का वो हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन आर्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह झनक को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह पुतुल की जिंदगी बर्बाद कर देगा। यह सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि अब यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की लड़ाई बन चुकी हुई है। वो खुद को मजबूत करती है और आर्या के सामने खड़ी हो जाती है। उसे साफ शब्दों में कहती है चाहे कुछ भी हो जाए उसकी साजिश का हिस्सा वह नहीं बनेगी। उस वक्त ऋषि और पुतुल वहां पहुंचेंगे। जैसे ये सब कुछ देखते हैं ऋषि का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आर्या पर टूट पड़ता है। माहौल पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। आर्या का नकाब उतर चुका होता है। उसकी असली मंशा सबको दिखाई देने लगती है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों। आर्या जाते जाते एक ऐसी बात बोल देता है जो सबको हिलाकर रख देने वाला है। वो इशारा करते हुए यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या झनक और उसका परिवार फिर से कई नई मुसीबत में फंसने वाला है? क्या आर्या क्या अगली चाल भी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जाल से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये आर्या जो सब कुछ कर रहा है, अचानक से उसका लौटना, कहीं ये अर्शी की फिर से कोई नई चाल तो नहीं है? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अर्शी की चाल हो सकती है? तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। जहाँ पर हर कदम अब सोच समझ कर रखना होगा। एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर रख देने वाला। आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा कि कैसे झनक इस मुश्किल हालात से खुद को निकाल पाएगी, अपने परिवार को बचा पाएगी और कैसे आर्या की साजिशों का पर्दाफाश कर पाएगी। दोस्तों तो आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। आखिरकार अदिति और कौशिक ने कैफे में ऐसा क्या देख लिया जिससे देखकर उन्हें उनके होश उड़ गए। और जहां पे सीधे अदिति यहां पर जो है ऋषि को फोन लगाकर जो है झनक की शिकायत करने लग जाती है। क्योंकि यहां पर जो हो गया ये तो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। क्योंकि झनक का सबसे बड़ा सच कैफे में खुल गया है और यहाँ पर जिसे देखकर कौशिक और यहाँ पे अदिति दोनों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। क्योंकि झनक की हिस्ट्री से लगेगा अदिति को ही बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक की आने वाली कहानी होने वाली काफी ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग। हम आपको बताते यहाँ पर ऋषि ने अपना केस वापस लेकर अदिति की अम्मा को जो है यहाँ पे जेल से बचा लिया है, जेल जाने से रोक लिया है। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी झनक ले किया है। क्योंकि झनक ने इतना बड़ा फैसला जो ले लिया था कि इतनी बड़ी शर्त रख दी थी ऋषि के सामने। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खुद ऋषि से अपना रिश्ता तोड़ के अपने गाँव सिंबुल बोनी वापस चली जाएगी और वहीं पे फिर कभी वापस नहीं आएगी। अब ये बात सुनकर जो है ऋषि को बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है। अब झनक का यह शर्त ऋषि को हैरान कर देता है और उसे मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ जाता है। वहाँ पे अर्शी को जेल जाने से छोड़ना पड़ता है। वही जो है अर्शी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर तो वो यह सोचती है कि उसके झनक के साथ इतना कुछ करने की कोशिश की, उसे जान से मारने तक की कोशिश की, फिर भी झनक ने उसे बचा लिया, जेल जाने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर झनक को क्या पता है कि अर्शी कभी भी सुधरने वालों में से हो नहीं है। क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है और अर्शी भी कुछ ऐसी है जो कि वो कभी नहीं बदलने वाली है। चाहे उसके साथ कितना भी कोई अच्छा व्यवहार कर ले या फिर झनक यहाँ पर कितनी भी अच्छी बन ले, लेकिन अर्शी कभी भी अपने गलत कामों से बाज नहीं आने वाली है तो वो सृष्टि की ही बेटी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वह सबके सामने अच्छा बनने का जो ड्रामा करती हुई नजर आ रही है, इमोशन जो है यहाँ पर सबको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर वो दिखावा करती है कि वह अब भी जो है ऋषि और झनक के इस रिश्ते को अब सच में एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अब उसे समझ में आ चुका है कि झनक भी उसकी बेटी की
तरह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्शी का यह झूठा प्यार है। और यह बात अनिरुद्ध बोस को तो अच्छी तरह से जानता है कि अर्शी कैसी औरत है। वही ऋषि भी अर्शी से बातों से पूरी तरीके से वाकिफ है, को उसकी जो है बिहेवियर से, उसके व्यवहार से, झनक के प्रति जो उसके अंदर नफरत है, उस बात को लेकर वहीं पे आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो है दोस्तों। अब अदिति कौशिक के साथ अपना रिश्ता और भी मजबूत करने के लिए उसके साथ समय बिताती हुई नजर आ रही है। दोनों को जो है यहाँ पर आगे अपने रिश्तों को पीछे छोड़कर अपने जो नए फ्यूचर के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों जो है कैफे में जाएंगे, जहाँ पर अदिति जो है कि वहाँ पर उसके लगने वाला बहुत ही बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पर कौशिक झनक को किसी अनजान आदमी के साथ बातें करते हुए देख लेता है, तो वहीं पे अदिति यह कहती है कि यह तो झनक है, कहीं वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। अब तो झनक को किसी अनजान आदमी के साथ देखकर दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसे यहाँ पर लगता है कि कहीं झनक किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। इसके बाद वह तुरंत जो है ऋषि को फोन करके झनक के बारे में बताती हुई नजर आती है। झनक कैफे में किसी अनजान आदमी के साथ जो है वो बातें कर रही है। अब यहाँ पर ऋषि के तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो सोचता है आखिरकार झनक जो है किसके साथ कैफे में गई है। अब यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्या ऋषि का झनक के खिलाफ बढ़ता हुआ शक दोनों को एक दूसरे के रिश्तों में दरार डाल देगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को अलग कर देगा? ऐसे दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, ये आने वाले ट्विस्ट को लेकर? क्या यहाँ पे ऋषि झनक का साथ देगा या फिर जो दोनों के रिश्तों में दरार आ जाएगी? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा झनक से जुड़े सारे अपडेट। राधे राधे एवरीवन।